नमस्कार। मेरी आज की कहानी है मुझे पराया मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनम चाचा जी को खाना खिलाकर उनके लिए पानी की बोतल टेबल पर रखकर अपने कमरे में आ तो गई थी, लेकिन अभी अभी चाचा जी ने अपनी जो इच्छा उसके समक्ष रखी थी उसे सुनने के बाद मन में अजीब सी हलचल मच गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी चाचा जी ऐसा भी कहेंगे। आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अभय से अभी बात करती हूँ। सोनम बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आई, लेकिन पति अभय को सोते देखकर उसे उठाना सही नहीं लगा, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बिस्तर पर लेटकर भी उसकी नींद उससे कोसों दूर ही थी। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम गए जब चाचा जी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वो उसके घर पेइंग गेस्ट बनकर रहना चाहते थे। वैसे उन्हें एक किराएदार की ज़रूरत तो थी, लेकिन पेइंग गेस्ट के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन एक बुजुर्ग को देखकर उन्हें बैरंग लौटाना उन्हें सही नहीं लगा था, इसलिए उन्हें अंदर बुला लिया। चाचा जी, आप इसी शहर के हैं या कहीं बाहर से आए हैं? ने बेटा, इसी शहर का हूँ और अपना मकान भी बनवाया हुआ था। आपका खुद का मकान है? हाँ था, लेकिन अब वो मेरा नहीं है, किसी ने वो मुझसे छीन लिया है। क्या? पर किसने छीन लिया? और अब वहाँ कौन रहता है? कहने को तो उससे हमारा खून का रिश्ता है। मेरे ही बेटे और उनका परिवार रहता है, लेकिन उन सब के लिए मैं पुरानी कवार की तरह हो गया हूँ, जिनकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने धोखे से मेरे घर ज़मीन अपने नाम करा ली और इस कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं कि मैं घर से चला जाऊँ। जितना बर्दाश्त करना था किया, लेकिन अब रोज़ रोज़ की चिल्लत झेलने की मेरी शक्ति जवाब देने लगी थी, इसलिए अलग रहने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पास संपत्ति के नाम पर मेरी पत्नी के कुछ गहने और सरकारी पेंशन ही है। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। अभी अच्छी खासी पेंशन मिलती है, पैसे टाइम पर मिलेगी। उन सब के बारे में मत सोचिएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी। सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो घर में रहे, क्योंकि उसके फैमिली के लिए यह घर बहुत ही बड़ा था और अभय भी सुबह का निकले रात को ही आते थे। बीच में कोई ज़रूरत हो तो यदि किराएदार होता तो मदद मिलेगी, इसलिए उसने घर किराए पर देने का मन बनाया था। लेकिन चाचा जी की कहानी सुनकर अभय और उसका मन भर आया और फिर दिल ने उन्हें अपना पेइंग गेस्ट बनाने की इजाज़त दे ही दी। बाहर का कमरा उन्होंने उनके लिए तैयार कर दिया। उनके रहने से घर की चौकीदारी भी हो रही थी, साथ ही उसके बच्चे रीमा रोहन में भी कुछ व्यवहारिक गुण आने लगे थे। चाचा जी कहते उनके जुबान नहीं तकते थे, क्योंकि वो एक दादा की तरह ही तो प्यार करते थे। कभी सोनम उसे किसी का बात के लिए डांटने लगती तो बड़े हक से उसे समझाते। एक बार उसके तबीयत खराब होने पर उसने अपना खाना पीना छोड़ दिया था। अभय ने उनके लिए बाहर से खाना भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे हाथ में नहीं लगाया और कहा, बेटी बीमार हो तो खाना हलक से कैसे उतरेगा? जब बेटी ठीक हो जाएगी तब ही खाऊंगा। उस दिन के बाद सोनम के दिल में भी उनके लिए एक विशेष प्यार और सम्मान जन्म ले लिया था। उसे भी उनमें पिता की छवि नजर आती थी। आज उनका यहाँ आना लगभग 1 साल हो गया था। इधर 1 सप्ताह से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ना ठीक से खाते और ना पहले की तरह हंसी ठहाका लगाते। सोनम को उनकी चिंता होने लगी थी, इसलिए वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। उनकी खूब सेवा की, जिसका परिणाम था कि वो आज बिल्कुल स्वस्थ थे। आज जब खाना खिलाकर लौट रही थी तभी चाचा जी ने उसे पुकारा, बेटी जरा रुकना।
तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत दिनों से दिल की एक इच्छा है, बस उसे ही पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करेगी? हाँ चाचा जी, कहिए ना, क्या इच्छा है आपकी? आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। आखिर आपने मुझे अपनी बेटी जो माना है, बेटी के फ़र्ज़ पूरे करूँगी तो बेटी किस काम की, नहीं करूँगी तो बेटी किस काम की? क्यों चाचा जी? सोनम ज़ोर से हंसती मुस्कुराती वहीं चेयर पर बैठ गई। हाँ बेटी, अच्छा बताइए। बेटा, बात यह है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखा जाती है याद ही नहीं रहती, इसलिए सोचता हूँ कि अपनी बेटी को उसके माँ के गहने दे दो, उसके हाथ में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चाचा जी, आपकी बेटी भी है? हाँ बेटी है ना, ऐसी बेटी जो किसी अजनबी के भी जीवन में खुशियाँ भर देती है। पर आपकी बेटी है कहाँ? मेरी आँखों के ठीक सामने। बेटी, मैं अपनी पत्नी के गहने और सारी जमा पूंजी तुम दोनों को देना चाहता हूँ। सोनम चाचा जी की बात सुनकर दंग रह जाती है। नहीं चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। वो उन्हें बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं होते। उनका बस एक ही जवाब होता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे अपने हो, तुम्हें छोड़कर किसी का भी इस पर हक नहीं है। रात काफ़ी हो रही थी, इसलिए बात कल पर छोड़ वो सोने चली आती है, लेकिन चाहकर भी नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। सुबह जब अभय से बातें शेयर करती है तो वो भी दंग रह जाता है और उन्हें समझाने उनके कमरे में चला जाता है। चाचा जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? यदि आप हमें सब कुछ दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? उसे लेने का अधिकार आपके अपने का है, हमारा नहीं। ठीक कहा बेटा तुमने, लेकिन एक बात बता, तुम्हारी नज़र में अपने कौन होते हैं? वो जो जन्म देने वाले माँ बाप को कड़वे बोल अपमानित कर सड़क की राह दिखाने को मजबूर कर देते हैं, या वो जो खून का रिश्ता ना होते हुए भी अपनों से ज़्यादा प्यार सम्मान की ज़िंदगी देते हैं? सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, जब पराये अपने बन गए जाए और अपने पराये, तब अधिकार किसके हिस्से में जाना चाहिए? अभय के पास उनके सवालों का जो जवाब था वो होठों से भले ही नहीं निकल पा रहा था, लेकिन फिर उनकी बातों के विरोध में वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन चाचा जी अब भी अपने दिल की बातों को उन तक पहुंचाने से नहीं रुक पाए। बेटा, अब तुम लोगों के सिवा अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। मैंने सच्चे दिल से तुम सबको अपना माना है, तुम दोनों को अपना बेटा बेटी और तुम्हारे बच्चों को पोता पोती, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। प्लीज़ मेरी बात मान लो। मेरी बात मानकर मुझे पराया मत करो। एक बच्चों का प्यार पिता के लिए क्या होता है यह मैंने तुम लोगों से जाना है। तुम लोग अब मेरी ज़िंदगी हो। बहुत दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तुम लोगों की वजह से आई। मुझे पराया मत करो। चाचा जी ने गीली भराई आवाज़ में जब यह बात कही तो अभय और उसके पीछे खड़ी सोनम की आंखें भर आई। बस चाचा जी, अब रुलाने का इरादा है क्या? ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन एक शर्त पर। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक, वरना। चाचा जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। बेटा तो बोल, तो कोई भी शर्त हो तो मैं मानने को तैयार हूँ। अगर आप हमें चाचा जी के बदले पापा बोलने की इजाज़त देंगे तो हम कुछ सोच सकते हैं। चाचा जी की आंखें खुशी से भर जाती है। क्या? अभय के ऐसा कहते ही खुशी से आह्लादित चाचा जी की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। होठों से आगे कुछ शब्द तो नहीं निकले, लेकिन आशीर्वाद की मुद्रा में उन दोनों के तरफ हाथ जरूर बढ़ गए। अभय और सोनम भी भरी नज़रों से आगे बढ़कर बड़े ही प्यारा अपनेपन से उनके आंसू पोंछने लगे। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।